वेलकम दोस्तों थॉमस क्रूज मोफ्तर फोर्ड, जिन्हें हम टॉम क्रूज के नाम से जानते हैं, वो ना सिर्फ हॉलीवुड एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बहुत सारी जबरदस्त मूवीज कर रखी हैं और अब तक उनकी मूवीज ने तकरीबन पूरी दुनिया में $10 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर रखी है और उन्हें अपनी मूवीज के लिए बहुत से अवार्ड और नॉमिनेशन भी मिल चुकी हैं, जिनमें 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल हैं और इसी के साथ वो 3 अकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। टॉम क्रूज ने अपनी एक्टिंग कैरियर का आगाज 1980s में किया और उन्हें अपनी सबसे पहला ब्रेक 1983 की फिल्म रिस्की बिजनेस से मिला और उसके बाद वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए जब उन्होंने 1986 में एक एक्शन ड्रामा फिल्म टॉप गन की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉम क्रूज की टॉप 15 मूवीज के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलो लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 15 पर है 2010 में रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी नाइट एंड डे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था रॉय मिलर का। इस फिल्म की कहानी जून और रॉय के बारे में है, जो कि अचानक मिलते हैं और उसके बाद एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं और इनके दरमियान प्यार हो जाता है। जबकि बाद में जून को पता चलता है कि रॉय एक खतरनाक असैसिन है, मगर वो फिर भी इसके साथ जुड़ी रहती है और बहुत से एडवेंचर करती है ताकि उसको पता चला सके कि रॉय एक अच्छा इंसान है या बुरा। नंबर 14 पर है 2013 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी ऑब्लिवियन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था जैक हार्पर का। इस फिल्म की कहानी दुनिया के खत्म होने के बाद की है, जब एलियंस ने दुनिया को खत्म करके तबाह कर दिया था, मगर कुछ लोग जो बच गए थे वो स्पेस स्टेशन से दुनिया को ऑपरेट करते थे। और जैक हार्पर एक रोबोट रिपेयरमैन होता है जब वो एक औरत से मिलता है जिसे वो रेस्क्यू करता है और उसके बाद उसे अपनी पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नंबर 13 पर है 2001 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी वनीला स्काई। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था डेविड एम्स का। डेविड एम्स जो कि एक पब्लिशिंग मैग्नेट होता है और उसका एक बहुत खतरनाक कार एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर बहुत बुरे निशान आ जाते हैं, मगर जिसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। नंबर 12 पर है 2017 में रिलीज होने वाली एक्शन एडवेंचर मूवी द मम्मी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था निक मॉर्टन का। इस फिल्म की कहानी सार्जेंट निक और कॉर्पस क्रिस के बारे में है, जिन्हें अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ एयर स्ट्राइक करना होता है और वो एक पुराने गार पर एयर स्ट्राइक करते हैं जिसमें से एक पुरानी प्रिंसेस की मम्मी आजाद हो जाती है और उसके बाद वो दुनिया को तबाह करने में लग जाती है, जिसके बाद सार्जेंट उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। नंबर 11 पर है 1993 में रिलीज होने वाली थ्रिलर ड्रामा मूवी द फर्म। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था मिच मैकडीर का। मिच एक लॉयर होता है जो कि एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के लिए काम करता है और उसकी जिंदगी बहुत ही जबरदस्त चल रही होती है कि एक दिन उसे एक मर्डर में फंसा दिया जाता है। नंबर 10 पर है 1986 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी टॉप गन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था लेफ्टिनेंट पीट मैवरिक का। इस फिल्म की कहानी एक पायलट मैवरिक के बारे में है जो कि अपने दोस्त को खो देता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो अपनी जॉब पर भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता और उसकी इसी स्ट्रगलिंग लाइफ पर बनी हुई ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। नंबर 9 पर है 2017 में रिलीज होने वाली एक्शन कॉमेडी मूवी अमेरिकन मेड। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था बैरी सील। बैरी सील एक कमर्शियल एयर पायलट होता है, जिसके बाद उसे CIA हायर कर लेती है और अपने दुश्मन को हराने के लिए वो अपने साथियों को ड्रग स्मगल करके उनका पैसा जंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो बैरी सील को हायर करते हैं और उसके बाद बैरी सील एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन में फंस जाता है। नंबर 8 पर है 2002 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन एक्शन मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था जॉन एंडरटन का। इस फिल्म की कहानी कई सालों बाद के बारे में बनाई गई है, जब फ्यूचर में एक फर्म टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर देख सकती है और होने वाले क्राइम को पहले से ही रोक सकती है। और जॉन एंडरटन ऐसी ही एक फर्म के लिए काम कर रहा होता है जब वो खुद एक जुर्म में फंस जाता है। नंबर 7 पर है 2008 में रिलीज होने वाली वार थ्रिलर मूवी वल्कायरी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था कर्नल क्लाउस वॉन का। इस फिल्म की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में है, जब एक नाजी टीम मिलकर अपने लीडर हिटलर को मारने का प्लान बनाती है और उसके लिए वो उस ऑपरेशन को नाम देते हैं ऑपरेशन वल्कायरी का।
नंबर 6 पर है 2012 में रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी जैक रिचर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है और उसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था जैक रिचर का। इस फिल्म की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब एक US आर्मी का स्नाइपर जेम्स बार 5 लोगों को मार देता है और उसके बाद जैक रिचर जो कि एक फॉर्मर मिलिट्री पुलिस ऑफिसर होता है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। नंबर 5 पर है 1992 में रिलीज होने वाली लीगल ड्रामा मूवी अ फ्यू गुड मैन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है और उसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था लेफ्टिनेंट डैनियल काफी का। डैनियल काफी एक US मिलिट्री लॉयर होता है जो कि अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 2 US मरीज जिनके ऊपर अपने ही एक साथी को मर्डर करने का इल्जाम लगा होता है उस केस को डिफेंड करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नंबर 4 पर है 1996 में रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी मिशन इम्पॉसिबल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था ईथन हंट का। ईथन हंट एक अमेरिकन स्पेशल एजेंट होता है जिसे कि अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम लगता है और वो अपनी इस इनोसेंस को प्रूव करने के लिए CIA के अंदर चोरी भी करता है। मिशन इम्पॉसिबल मूवी के अब तक 6 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और इसका 7वां पार्ट बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 पर है 2014 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन एक्शन मूवी एज ऑफ टुमारो। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 है और इसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था लेफ्टिनेंट कर्नल बिल केज का। इस फिल्म की कहानी 2 फ्यूचर वॉरियर्स के बारे में है जिनमें शामिल होती है रीटा और मेजर विलियम जो मिलकर इस दुनिया को बचाते हैं और एलियंस के जमीन पर अटैक को रोकते हैं और वो दोनों एक टाइम लूप में फंसे होते हैं जिनमें से उन्हें निकलकर इस सारी जंग को रोकना होता है। नंबर 2 पर है 2004 में रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी कोलैटरल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है और उसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था विंसेंट का। इस फिल्म की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मैक्स जो कि एक कैब ड्राइवर होता है उसकी कार में अचानक एक पैसेंजर आकर बैठता है जिसका नाम विंसेंट होता है और वो एक असैसिन होता है और वो मिशन पर होता है जिस पर उसने बहुत से लोगों को कत्ल करना होता है मगर विंसेंट उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो लोगों को बचा सके। और अब बारी आती है नंबर 1 मूवी की। तो नंबर 1 पर है 2003 में रिलीज होने वाली वार एक्शन मूवी द लास्ट समुराई। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है और उसमें टॉम क्रूज ने कैरेक्टर प्ले किया था नेथन एल्गर्न का। इस फिल्म की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब जापानीज आर्मी अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए एक अमेरिकन आर्मी के कैप्टन नेथन एल्गर्न को हायर करती है ताकि वो इस आर्मी को ट्रेन कर सके और उन्हें समुराई बना सके। मगर चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं जब कैप्टन नेथन उस सारी आर्मी को अपने तरीके के मुताबिक ट्रेन करने की कोशिश करता है। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी लिस्ट जिसमें हमने आपके साथ शेयर की टॉम क्रूज की टॉप 15 मूवीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।